तो हम लोग केमिकल बॉन्ड की डिस्कशन में पिछले क्लास में बहुत कोई डाउट है आपको केमिकल बॉन्ड में, किसी को पर्सनली लेक्चर में या कुछ में है? हेलो एवरीवन, किसी को लेक्चर में डाउट है तो पूछिए। सर आपने वो लास्ट क्लास जो हुई थी उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपने बताया था कि H2O में पर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है। जी ये जी चीज ये चीज कैसे देखेंगे सर? मैंने तो बता दिया था, 2 हाइड्रोजन जी से है, 2 लोन पेयर से है। बना भी तो दिखा तो दिया था, उसमें दिखा नहीं तुम्हें यार? केज अरे बना के दिखाया था ना स्क्वायर की यस तरह। सर दिखाए थे। तो फिर तो 4 काउंट करके तो दिखा दिया, 2 लोन पेयर 2 हाइड्रोजन। अमोनिया में भी बता दिया था, 3 हाइड्रोजन से इधर से इधर से इधर से, 1 लोन पेयर से। HF में 2 तरफ से बनेगा, इधर से इधर से, बता तो दिया था यार। लोन पेयर यस यस बना के दिखा दिया था मैंने, देखे नोट्स में। 2 लोन पेयर से 2 हाइड्रोजन से, 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए टॉपिक क्वेश्चन लिखिए। नंबर ऑफ केमिकल यूनिट having p pi d pi bond. किसमें p pi d pi बॉन्ड है? सबसे पहले है SO2। ये भी पढ़ाया था ना आप लोगों को। मैंने कहा था सबसे पहले आप स्ट्रक्चर लिख लें। पहली बात, जिनको नहीं आया समझ में अभी, दूसरा आप हाइब्रिडाइजेशन निकालें। sp2 है तो इसका मतलब एक p पाई है, और इस p पाई का नाम क्या है? तो सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड तुम ये कह सकते हो 3p पाई 2p पाई। एक तो p पाई बॉन्ड है पहला, और दूसरा होगा जब sp3 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? d पाई p पाई। ओके स्टूडेंट, और ये d पाई p पाई कौन है? 3d पाई एंड 2p पाई। याद आया? sp2 रहता है तो पहला पाई p पाई। अरे बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आया एवरीवन? यस सर। हाँ, तो अब ये रिवीजन भी हो रहा है और उसका नाम भी लिख लो। एक तो कोई क्या है, p पाई बॉन्ड कितने हैं? 1। ये कौन सा बॉन्ड है? तो 3p पाई 2p पाई। ये भी हो सकता है पूछ दे आपसे, पूछेगा d पाई p पाई है तो d पाई p पाई है 1, लेकिन इसका नाम बताइए 3d पाई 2p पाई। तो ये मैं आपको बता दिया कि एक तो इसमें दो है कि पाई बॉन्ड p पाई एक है, p पाई d पाई एक है। हो सकता है इस तरह भी ऑप्शन दे दे, तो आपको इस तरह भी आना चाहिए। आगे बढ़ें, जल्दी बताइएगा। SO3 लिख लिया था ये आप लोगों ने? यस सब लोगों ने लिख लिया था? मोहसिन नाम के स्टूडेंट ने लिखा? जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। अब आपके पास है SO3 है, रिवीजन करें कंसेप्ट का आपके पास। ये जो है कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp2 है, 3 पाई बॉन्ड है। तो एक हो गया p पाई 1 हो गया, क्या नाम होगा? 3p पाई 2p पाई। और बाकी जो 2 बॉन्ड है वो d पाई p पाई है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो ना, कुछ तो बोल दो। हाँ यस। ये आपका रिवीजन भी हो रहा है, कितने पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड का नाम भी याद रखें, कौन सा पीरियड है ये भी याद होनी चाहिए।
नेक्स्ट ये बी हो गया, सी हो गया। सी में है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, सी डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसमें सिंपल है, ये sp हाइब्रिडाइज है और दोनों सेकंड पीरियड है। आंख बंद करके कहें पी पाई 2 है और वो 2p पाई एंड 2p पाई। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, जब दोनों सेकंड पीरियड का रहे तो 100% वो पी पाई ही होगा। यस सर। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। डी आपके पास है NO3 माइनस। तो NO3 माइनस जो है, आप इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाइब्रिडाइज स्टेट sp2 है, तो एक ही पाई बॉन्ड है, तो बस वो पाई बॉन्ड जो होगा वो पी पाई होगा और सेकंड पीरियड है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस। यस। आपके पास NO2 प्लस है, सबसे पहली बात आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। और ये हाइब्रिडाइज sp है और ये इसमें पी पाई ही होगा, इसमें डी पाई पी पाई नहीं है, तो पी पाई 2 है, वो है 2p पी पाई। एफ आपके पास जो है, सबको अच्छे से आ रहा है कि नहीं भाई, ये पहले बता दो। यस सर। आ रहा है सर। यही डाउट है, यही डिस्कशन है कि कोई भी चीज आपको अच्छे से आए। नाइट्रोजन जो है एक लोन पेयर है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ सिर्फ पी पाई है। हमें क्वेश्चन कह रहा था, उस पी पाई का नाम है सेकंड पीरियड। जो लेट्स हैं सबा नाम की स्टूडेंट जो है वो मैसेज तो बड़ा टाइम पे पूछती हैं, अरे क्या नाम है सबा, कैन यू हेयर मी? सबा कैन यू हेयर मी? ये बोल ही नहीं रही हैं आप। एतशाम, हेलो, कैन यू हेयर मी एवरीवन? यस सर। यस सर। जी सर। जो लेट्स हैं स्क्रीनशॉट ले लें भाई। सबा नाम की स्टूडेंट बोल क्यों नहीं रही हैं यार? ये बोल क्यों नहीं रही हैं? सबा आई हैं क्या? सबा कैन यू हेयर मी? ये अल्लाह, भाग गई क्या? बावर्ची खाने में चली गई? ये किचन में रोटी बना रही हैं क्या? छोड़ो इनको, आगे बढ़े चलें। पूछ रहे हैं तो ये घमंड में है। लिख लिया सारे लोग? यस सर। बताइए, Yes, sir. अजीब मामला है यार। हम पूछ रहे हैं तो ये हो रही हैं जी। अच्छा, इसमें तुम लोग निकालो, सब हम ही करेंगे क्या यार? करो इसको, बिहारी लोग जल्दी करो। इतने पी पाइप, पहले तो स्ट्रक्चर बना लो तभी तो समझ में आएगा। 2 डी पाइप पी पाइप। अच्छा ओके, खस्ते। तो डिपेंड। पहले ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। 4 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव किसी पर भी दे दीजिए। नेगेटिव सिंगल बनाता है, ये डबल बना दिया। हाइब्रिडाइज स्टेट sp3d2 है। अरे बोलो। यस सर। sp3d2 में कोई भी पी पाई डी पाई होगा 2 और उसका नाम होगा। जेनन किस पीरियड में है? जेनन किस पीरियड में है? 6 में है। हिलियम, 18। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन फिफ्थ होगा ना? अच्छा अरे हाँ बोलो सर। ना। हाँ, 5d पाई 2 पाई।
नहीं समझ में आया? आ गया सर। Yes, sir. उसके बाद चेक करके बताओ तुम लोग। IO6 5 माइनस एक दिखता है 5d pi 2p pi. हाँ, पहले बार इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। एक ही डी पाई पी पाई है, जल्दी बताएं। Yes, sir. sir. Yes, sir. सर। सॉरी, ये नेगेटिव हो गया, किसी एक पर नेगेटिव दे दीजिए। अब आपको यहाँ पर डी पाई पी पाई है, कोई पूछे कितने हैं, 1 है। मैं और आपको डिटेल में बता देता हूँ कि भाई किसमें है। तो ये आयोडीन किस पीरियड का है? 5th. 5th. हाँ, तो ऐसे ही पूछेगा डी पाई पी पाई। ये आपको बताया जा रहा, हो सकता है आपको क्वेश्चन इस तरह भी पूछ दे, इसलिए मैं आपको लिखा देता हूँ। लिख लिया सारे लोग? हाँ या नहीं, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आपको पूछ रहा है P4O10। चलिए, P4O10 का स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ। एक पी पाई बी पाई, 3 पी पाई डी पाई। एक पी पाई पी पाई, अच्छा 4 p pi d pi. 4d pi p pi. नहीं हुआ किसी से? देखिए P4O10 है, आपको मैंने कहा था कि ये इसमें स्ट्रक्चर बनाने आया है कि नहीं सबको? आया सर। Yes, sir. सबका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, सब हाइब्रिडाइज स्टेट sp3 है। 1 2 3 4, अरे बोलो। तो जिन्होंने पी पाई डी पाई बोला है, तो वो गलत बोले इसमें। तो पी पाई बोला है, तो पी पाई तो हो ही नहीं सकता। ऑल आर डी पाई पी पाई। सबसे पहली बात तो ये 4, 1 2 3 4। अब वो कौन सा है? तो फास्फोरस 3rd पीरियड में है, 3 डी पाई एंड 2 पी पाई। डिड यू अंडरस्टैंड? यही लिखे हो? बोलो। Yes, sir. डी पाई पी पाई तो आपको मालूम है कि 4 होगा। हो सकता है वो इस फॉर्म में भी बोल दे, 4 ऑप्शन दे दे, 3 डी पाई 2 पी पाई 3 डी पाई 3 पी पाई। इस तरह सब आना चाहिए आपको। ओके, सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. जी सर। वेरी गुड। अब कोई कहेगा हमको आप परेशानी हो रही है पी पाई में,
तो खुदकशी कर लेना भाई। अब इतना एग्जाम्पल मैं तो नोट्स क्लास के अंदर भी बहुत बता देता हूँ और यहाँ प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ हर उस कंसेप्ट पर जिस पर स्टूडेंट सही से ध्यान नहीं देते हैं। E4O6 का स्ट्रक्चर देखें। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। P4O6 में कोई है ही नहीं है पी बॉन्ड डबल बॉन्ड। Yes, sir. अरे नोट्स में देखो रे बिहारी लोग, मुतक्का है क्या? अरे बोलना यार। नो Yes, पाई sir, ये बॉन्ड, होना है। नो जी, पाई सर। बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो है ही नहीं है इसमें। हेलो एवरीवन, लोन पेयर है सब पर। लोन पेयर भी Sir. पूछ सकता है, फास्फोरस सब पे। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट अभी भी sp3 ही है। यस सर क्यों बोल रहे हो? तुम लोग कियो नो पाई बॉन्ड, हम बोल रहे हैं तब यस सर मिला रहे हो बातों बातों में। S3O9 चलो Sir, इसमें। ये है। अच्छा चलो गुड, चलो S3O9 में पाई पाई बाई बॉन्ड पी पाई डी पाई कितने वो मालूम करो। काउंट करो, ये 11वां एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11। काउंट करें सारे लोग। अच्छा कल पी ब्लॉक सबको समझ में आया भाई जो आए थे शाम में? Yes, sir. जी Yes, सर। sir. 6 d pi p pi bond. सर 6 होंगे। Yes, sir. डी पाई पी पाई। हाँ खसपेल तुम बोलो कौन सा पाई बॉन्ड है बताओ। Sir, 3 d pi 2 p pi. ओके पहले बताओ खसपेल ये स्ट्रक्चर बनाए हैं? Yes, sir. Yes, sir. सबा बोल रही हैं? Yes, sir. हम उस वक्त से बोल रहे हैं तो क्यों नहीं बोल रही थी आप? पहला स्लाइड का स्क्रीनशॉट लिया आपने? No, sir. नो सर टाइम पर आती नहीं है। नो सर ड्रॉपर के बच्चे इतना लेट से आएंगे क्लास करने? मैसेज कर रही हैं 1 घंटा पहले। एट विच टाइम एंड विच डे? स्क्रीनशॉट ले साइंटिस्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ केमिकल यूनिट हैविंग पी पाई डी पाई बॉन्ड लिया पहला। ये मेघना नाम की स्टूडेंट भी, इन लोगों को कोई जब मन में आता है ज्वाइन कर लेती हैं। टाइम पर ज्वाइन करना चाहिए। ड्रॉपर बच्चों को तो भूखा रहना चाहिए क्लास करने के लिए। टाइम पर। अरे सुन रही हैं? Yes, Yes, sir. sir. हो गया। हाँ प्लीज। डॉक्टर बनेंगे, मरीज पे यही आदत रहेगी तो पेशेंट सबका वहां भी इंतजार करते रहेंगे। सब डॉक्टर आ रहे हैं, 2 मरीज मर गया, केस होगा। टाइम पर ज्वाइन करें प्लीज, तो समझा जाएगा आप सीरियस स्टूडेंट हैं। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं हुआ कि जब चाहे ज्वाइन कर लिया। सीरियसनेस होनी चाहिए। तैयारी का मकसद सब कुछ में देखा जाता है। लिख लिया ये वाला स्क्रीनशॉट लिया? सबा नाम के स्टूडेंट, मध्य मेघना नाम के Yes, sir. स्टूडेंट, ये देखें ये लिख लिया है तो बताइए। Yes, Yes, sir. sir. हो गया। चलिए ठीक है, ये तो लिख ही लिया होगा। ये सब तो आपके पास सामने हुआ है ना सबके? Yes, sir. हाँ चलिए ओके टाइम लिया, ये तो मजा है पढ़ने। चलिए खैर, ये सल्फर कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp3. sp3 है तो कोई इसमें कोई पी पाई होगा नहीं यार एक। No, sir. तो फिर ये खसपेल नाम का स्टूडेंट क्या बोल रहा है यार? खसपेल। Sir, मैंने d pi बोला था। अच्छा पी पाई तो नहीं बोले थे ना? नहीं सर, d pi p 1 pi 2 बोला। 3 4 5 6 ऑल आर डी पाई पी पाई। क्लियर है?
अब देखो इसमें कौन सा वही होगा, 3d पाई एंड 2p पाई। ओके, ये जो पाई बॉन्ड है उसका नाम है 3d पाई 2 पाई। ये थर्ड पीरियड, ये सेकंड पीरियड। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अच्छा, आप कंफ्यूज ना हो, आप जो लोग ड्रॉपर बैच के मंडे टू थर्सडे सुबह शाम क्लास होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? कोई डाउट है इसमें? मंडे टू थर्सडे। अरे यार बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फ्राइडे छुट्टी रहेगी, सैटरडे, फ्राइडे हो भी सकता है, वो मेरे मूड पर है कि मैं, चूंकि मैं चाहता हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत डिटेल में दोबारा डिस्कशन हो क्वेश्चन का। सैटरडे आपका डिस्कशन क्लास है, लेकिन डिस्कशन क्लास एक और रखी जा सकती है। डिड यू अंडरस्टैंड? सुना? Okay. हाँ, जी सर। ये शेड्यूल है। कोई अब लबर कोई पूछा ना तो सीधे रिमूव कर दूंगा। मंडे टू थर्सडे सुबह शाम कोई चेंजिंग होगी मैं आपको व्हाट्सएप खुद करूंगा। कंफ्यूज ना हो, स्टूडेंट इतने कंफ्यूज रहते हैं, ड्रॉप बच्चे सब लिखते हैं कुछ, बोलता है कुछ। तो मंडे टू थर्सडे सुबह में जो चल रहा है फिजिकल, और शाम में पी ब्लॉक। और उसमें भी जब ग्रुप 15 पढ़ लेंगे तो ग्रुप 16 शुरू नहीं करेंगे। ग्रुप 15 के बाद एक आध क्लास उसी में साथ, उसी में मंडे टू थर्सडे ही में डिस्कशन होते हुए आगे बढ़ेंगे। सुना? अरे बोलो। यस जी सर। सर। हाँ, इनऑर्गेनिक जुबानी याद होनी चाहिए, समझ कर ऑर्गेनिक दोनों, ये क्वेश्चन देखते ही। और केमिकल इक्विलिब्रियम में तो मैं अभी और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगा और सारी अच्छी बातें बताऊंगा। हाँ, सर डाउट क्लास की आईडी यही रहेगी? अब वो हो सकता है चेंज करता रहा, कोई ठीक नहीं रहता ठीक ना। है अब सर। निष्कर्ष सर के होता है वो आपको बता। शाम वाली दोनों क्लासेस मंडे टू थर्सडे 691 होगा। कुछ होगा तो मैं खुद व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ ना, आप देखते रहिए, मैं डाल देता हूँ। यस सर, यस। हाँ, जब ना मिले तब किसी दूसरों को डिस्टर्ब करें। हाँ, लिख लिया? कोशिश करें दूसरों को कम डिस्टर्ब किया जाए, अपने आप को पर डिपेंड रहें। लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। जी सर। मेहनत करते जाइए, जिस दिन पढ़ाया जाए उसी दिन पढ़िए, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री, जो भी टीचर पढ़ाए उसी दिन सारा सब्जेक्ट पढ़िए। टीचर के साथ साथ चलिए, भले आप अपना दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन टीचर के साथ साथ चलिए। अब टीचर पूछ रहा है तो अब ये नहीं कहेगा सर हम ये अभी नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बहाना मारते हैं सब, सर हम कुछ और पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये इसका स्ट्रक्चर बना लोगे तो मैं समझूंगा कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। पहले तो तुम क्या करो, मैंने क्या कहा था, साइक्लिक स्ट्रक्चर की कंडीशन कॉमन हो, ये सब हो, तुम देख लो। कॉमन इंटीजर। हाँ, कॉमन इंटीजर हो। अगर तुम बना लिए तो मैं कहूंगा कि तुम बहुत अजीम शख्सियत के हामिल अफराद हो। बाकी मैं समझूंगा 2 नंबर हो। चलो जल्दी करो, उसका स्ट्रक्चर बनाओ आराम से। पहले फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है इसमें बता सकते हो? फाइव। दो में 6। बन गया स्ट्रक्चर सबसे? जी सर। 6 d pi b pi कितने आ रहे हैं? 6. ओके, सबका सबसे स्ट्रक्चर बना है कि नहीं? सच सच बोलो यार। बन गया सर।
क्लोज चेन बना लिए? अरे Yes. बोलो ना। जी सर। बन गया सर। बन गया? सब कंफर्म हो? Yes, sir. सभा से बन गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सबका आंसर बताओ। 6 5 on 1 में 8 5 1 में sir. ऐसे बनाए हो? अरे बोलो ना। Yes, sir. नोट्स पर ऐसे बना है टेढ़ा मेढ़ा। हैं? टेढ़ा मेरा बनाया. हाँ वो छोड़ो ना रे, टेढ़ा मेरा कुंची होता है, काउंट करना। 3 4 5 5 हो गया। Yes, sir. टेढ़ा मेरा है बिहारी कहीं का। नहीं सर, आप टेढ़ा। पूछ रहे थे ऐसा बेंजीन टाइप करने का. तो कितना हो गया? 1 2 3 3 हो गया, और क्या है? 4 5। 5 हो रहे हैं सर, एक और बना। हमें कितना करना है? 6 फास्फोरस चाहिए। 6। हाँ 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, अब देखो फास्फोरस पर 2 ऑक्सीजन 2, काउंट करो। ऐसे दिए हो तुम लोग? जल्दी बताओ। हर फास्फोरस पर 2 जी माइनस 2 4। अच्छा नहीं 2 2 4। ऐसे नहीं, एक माइनस वाला आ रहा है सर। एक माइनस आएगा ना? माइनस। सॉरी हाँ, Yes, तभी sir. तो 5 बॉन्ड बनेगा। 5 बॉन्ड, हाँ माइनस एक सिंगल बॉन्ड रहेगा। यस, माइनस भी तो देना है। यस, काउंट करो। सही है? 18 पढ़ रहा है? यस सर। Yes. एकदम Yes, बहुत अच्छा लग रहा है यार, हम तो अच्छा बना दिया। Yes, sir. यहाँ देखें आप, तो अब देखो, तो 1 2 3 4 5 6 आया है। डी पाई पी पाई सब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है कि नहीं? जल्दी बताओ। जी सर। Yes, sir. वही है। अब आप केमिकल बॉन्ड में स्ट्रक्चर पर आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको डाउट, अब कुछ स्ट्रक्चर और बताए जाएंगे पी ब्लॉक में, थायोनिक सीरीज वगैरह, समझा कि नहीं? लेकिन इतना पढ़ा दिया गया कि उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कौन सा है? 3d पाई 2p पाई। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। यस। चलिए, 2 और है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बना देंगे तो मैं समझूंगा बहुत अच्छे आदमी हैं, अदरवाइज फिल इन द ब्लैंक्स। आप इसको बना, ये तुम बना लो स्ट्रक्चर 2 माइनस। चलो इसमें बताओ डी पाई पी पाई कितने हैं? ये एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया यार? तुम लोग बोले भी नहीं थे पिछले दफा। एग्जाम्पल 12, ये 12 है। कितने हैं? काउंट भी नहीं करते हो तुम लोग यार। एग्जाम्पल 30 मेरे लिहाज से, तुम्हारे लिहाज से कितना? देखो काउंट करो। SO2 से काउंट। चलो H2O5 2 माइनस। मैंने क्या कहा था? जब भी सल्फर रहे या 2 सेंट्रल एटम रहे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। याद आया कुछ? सर और क्या कहा था? अगर मैक्सिमम होगा तो AOA होगा, चाहे इवन नंबर में हो या ऑड नंबर में हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये मैक्सिमम से कम है तो S सिंगल बॉन्ड SC होगा, जबकि दिखने में लग रहा है ऑड है तो AOA होना चाहिए। सब सिखाया है कि नहीं? जल्दी। सल्फर के केसेस में नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस। यस सर। हाँ, अब जिसको यस, एनी प्रॉब्लम? तो हो गया।
इस पर एक लोन पेयर हो जाएगा। अब बताओ तो ये सल्फर कौन सा हाइब्रिडाइज है? 1 2 3 1 2 3 4 sp3, ये भी सल्फर sp3, तो कोई पी पाई नहीं है, ऑल आर डी पाई, वो कितने हैं? 3। डिड यू अंडरस्टैंड? और Yes. 3 डी Yes, पाई sir. 2 पी, यू अंडरस्टैंड? Yes. चलिए एक लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद नई चीज बताएंगे फिर। तो इससे क्या हो गया कि आपको उम्मीद है, देखो इससे तीन चीज समझ में आया। स्ट्रक्चर आ गया, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन आ गया, सिग्मा पाई बॉन्ड आ गया, सब कुछ आ गया कि नहीं? जल्दी बताएं आप। Yes. एक ये होता है रिवीजन का मतलब, यही होता है प्रैक्टिस। डाउट, अब ये डाउट भी हो गया कि हो सकता है आपके माइंड में कुछ रहा हो, कोई अनवांटेड मटेरियल रहा, वो सब निकल गया होगा। डी पाई पी पाई। अरे बोलो ना यार। Yes, अब sir. अल्लाह मालूम निकला कि नहीं। कुछ स्टूडेंट को तो लाखों एग्जाम्पल करा दिया जब उनको डाउट रहता है। लिख लिया? जल्दी बताएं। अरे क्या नाम, अनस चौधरी, तेरे को आ रहा है यार? यस सर आ रहा है। सर 2 डी पाई पी पाई। हाँ, इसमें तो आपको इसमें तो ऐसे भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से कम ही है ना? सर अरे बोलिए ना। तो हाँ, मैक्सिमम से कम है, और ऐसे भी इवन नंबर है तो आपको ए है, लेकिन हमको सल्फर में ऑक्सीडेशन स्टेट से ही चलना है। बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पी ब्लॉक में रिएक्शन सब काफी हैं, इसलिए आप पर डे पढ़ेंगे, सुन लें सारे लोग, ये याद रखें, ये नियत कर लें कि हमें पी ब्लॉक, केमिकल बॉन्ड, ये सब पी ब्लॉक पढ़िएगा, केमिकल बॉन्ड का खुद रिवीजन होगा। एक लोन पेयर sp3 है ना सब? अरे बोलिए। और जो लोग sp3 नहीं देंगे, लोन पेयर का भी ख्याल रखना। 6 है, 4 बॉन्ड बन रहा है, 2 लोन पेयर बच गए। इसलिए मैं लोन पेयर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 बोल दें। लोन पेयर भी ध्यान देना है। स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करें, सुना सबका यही सही है? sp3 हाँ सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, बहुत सारे जो नशेरी होते हैं वो ड्रॉ करके हाइब्रिडेशन बता देते हैं। लोन पेयर चेक कर लोगे मेरे भाई, ये सुन लो। ये नहीं कर पाओगे तो सारा गलती, सारी मेहनत बेकार। इसमें कोई पी पाई नहीं, और सब डी पाई है, 2 है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. 14 एग्जाम्पल यहाँ Yes, sir. करवाया, क्लास के अंदर भी हम 5-6 तो कराया ही होगा। अब इसके बावजूद Yes, sir. तुम्हें ना आए तो वो तुम समझो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। देखो अरेंज क्वेश्चन सबको अच्छे से लिखते हो, नोट्स बनाते हो अलग से यार, तुम लोग को पर कोई यकीन नहीं, झूठ बहुत बोलते हो यार। यस सर। ये मेघना नहीं बनाती होंगी, ऐसे ही पढ़ती होंगी ये। बनाती हूँ सर। हाँ, बॉन्ड एंगल अच्छे से बनाइए, उस पर स्टेबल कर लीजिए, और उसको अलग से उसी पर लगा लीजिए बाद में जब हो जाए कंप्लीट। तो जैसे जब सेल्फ स्टडी रहे तो आपके सामने रहे। चलो, बॉन्ड एंगल पे खुद बहुत क्वेश्चन मैंने कराया था। अब सुनो, बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट मैं रिवाइज कराता हूँ। बॉन्ड एंगल के लिए मैंने सबसे पहले कहा था, सुन लो, रिवीजन करो। टेक हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट, याद आया ये लाइन? बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम Yes, निकाल sir. लोगे। हाँ, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम निकाल लोगे, समझा कि नहीं? और मैं एक बात पहले बोल देता हूँ, जब बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम सेम रहता है तो हम लोन पेयर को देखते हैं। लोन पेयर भी अगर है और सेम है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं। लेकिन उन सब में बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बाद ये भी चेक कर लेंगे कि अगर sp3 है तो 2 चीज देख लेंगे, ड्रैगोस कंपाउंड कौन है और स्टेरिक कराउडिंग कौन है। ड्रैगोस कंपाउंड के साथ साथ स्टेरिक कराउडिंग का कंडीशन बताया था कि सेंट्रल एटम की साइज छोटी हो और sp3 हाइब्रिडाइज हो, सराउंडिंग एटम की साइज बड़ी हो। अब बड़ी में इनऑर्गेनिक का अलग बताया था। नोट्स खोलो, सामने नोट्स खोलो बॉन्ड एंगल का। अरे बॉन्ड एंगल का नोट्स खोलो, सब मैं रिवीजन मैं कराया था कि नहीं? सारे लोग जल्दी बताओ कि जब भी बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन हो तो हम मेन कंसेप्ट के अलावा 2 चीज माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को करेंगे, ड्रैगोस कंपाउंड और स्टेरिक क्राउडिंग। अरे कोई बोल नहीं रहो यार। Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ, ड्रैगोस कंपाउंड में एंगल क्या होती है? क्लोज टू 90 degree. 90 degree. वेरी गुड। तो देखो यही रिवीजन हो गया। बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन कैसे करेंगे ये सब सुन लो अच्छे से। स्टेप वाइज भी बता दिया था, लेकिन सारे स्टेप में
हम माइंड में 2 बातों को लेकर चलेंगे। स्टडी क्राउडिंग का कंसेप्ट एकदम आसान है। sp3 होगा तो सतर्क होकर बताएंगे, sp3 नहीं है तो आंख बंद करके जो रूल है उसी की तरह करेंगे। ये भी बताया गया था अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम सेम है, लोन पेयर सब में 0 0 0 0 है तो ऑल बॉन्ड एंगल आर सेम। ये सब ध्यान देंगे, ये सब आपके सामने नोट्स है, बॉन्ड एंगल का नोट सामने आपके, झूठ मत बोलना, जी सर, भगवान Yes, अल्लाह sir. देख रहा सर है। है। चलो ठीक है, हाँ ठीक है। यस सर। चलो अब बॉन्ड एंगल के कंपैरिजन करो जल्दी फटाफट, बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल लो, जल्दी करो, देख लो यहाँ पर क्या होगा। अच्छा ये गलत, इसमें एक इस भी हाँ सही है, ठीक है। तो लोन पेयर सब एंटी मनी ग्रुप 15 एलिमेंट है, मालूम है ना? यस सर। आपको क्या क्या एंटी मनी हमें नहीं मालूम है, एंटी मनी ग्रुप 15 है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। अब देखो sp3 हो गया, अरे बोलो ना, sp3 Yes. हो गया। हाँ जी सर। और वो सेंट्रल एटम तो बड़ी साइज है तो इसमें स्टडी। अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल लोन पेयर का सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगी। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाए कि नहीं तुम लोग, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. यस तो हो गया, ये रिवीजन हो गया, डाउट भी हो गया, सब कुछ हो गया। सामने बॉन्ड एंगल को रखो, उसको देखो, 4 दफा को 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दूंगा, 5 दफा नोट्स को पहले देखो, 5 दफा आ जाएगा। ऐसे प्रैक्टिस होती है, ये नहीं कि हम बाद में रिवीजन करेंगे। इतनी दफा पढ़ लें कि आप जब रिवीजन करने को बैठे तो एक चैप्टर में 1 घंटा से ज्यादा वक्त न लगे, ये होता है। बात का चक्कर सब छोड़ें प्लीज, मेहनत करें, पर डे के लिहाज से खूब मेहनत करें, अपने जी आप को सर। लगाएं, रिश्तेदारी वगैरह को छोड़ें, मोबाइल पे कम वक्त दें, तब कंपटीशन निकलता है प्लीज, तब होगा। पढ़िएगा तो देखिए कितना आसान लग रहा है, कोई टफ लग रहा है क्या कंसेप्ट? अरे No, बोलिए sir. ना, जब सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी तो कोई क्वेश्चन में टफ नहीं लगा, कोई लगेगा ही नहीं कि एक्सेप्शनल है। पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि हम कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका नहीं होगा तो आपको कुछ में गलती होगी, रट के पढ़ लीजिएगा तो वही कंफ्यूजन होता है, कितना कैसे याद करें। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है मेहनत कीजिए, यही आपका एक क्रूशियल वक्त है, अभी मेहनत बाद में आसानी। आराम से चेक कीजिए, चलिए बढ़ेंगे। टेक हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट। हाइब्रिडाइजेशन टेक का मतलब पहला काम बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालेंगे। बॉन्ड पेयर 3 3 3 3, ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है 1 1 1। 4 sp3 जब हाइब्रिडाइज है, क्राउडिंग तो होगा नहीं, सेकंड पीरियड वगैरह साइज छोटा तो है नहीं, सब थर्ड फोर्थ है। यहाँ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में किसका ज्यादा होता है? फास्फोरस। अरे बोलो ना, सर। Yes, टॉप sir. टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। कुछ एक्सेप्शनल केस आपको पीरियोडिक टेबल में बताए गए थे। तो यहाँ देखें, सारे लोग ध्यान देंगे, इसलिए Pi3 का ज्यादा, फिर Si3 का ज्यादा, फिर Sbi3 का ज्यादा। मतलब अब कोई ड्रैगोस कंपाउंड भी नहीं है। Did you understand everyone? Hello everyone. यस सर। Yes. आगे बढ़ें। Yes, sir. चलिए इसके आंसर सतर्क होके दीजिए।
सबसे पहले बात, हाँ चलो अपने से बना। क्या इसमें कोई ड्रैगोस कंपाउंड है? Yes, sir. No, sir. No, ये sir. बोल रहे यस सर, कोई नहीं है। ये मेघना एकदम नहीं पढ़ते हैं। Sorry, sir. अरे वाटर के अलावा वाटर ड्रैगोस कंपाउंड में नहीं आता, H2S आता है, H2S, H2SE, H2PO, H2, समझ रही है ना? Yes, sir. हाँ, फिर इसमें कोई ड्रैगोस कंपाउंड नहीं है। पहले चेक कर ले ड्रैगोस और उसको छांट ले। हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए। तो हाइब्रिडाइजेशन सबका चेक कर लिया, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। जल्दी बताओ। बॉन्ड पेयर 2 2 2 2 2 2, अरे बोलो ना। Yes. लोन पेयर 2 Yes, 2 sir. 2 2 2 4 4। अरे सवा नाम के स्टूडेंट को कुछ आ रहा है समझ में? जी सर। अच्छा, जब sp3 अब देखो ऑक्सीजन है, इस तीनों में स्टेरिक क्राउडिंग का कंसेप्ट लगेगा। याद आया? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो याद आया। अब इसमें स्टेरिक में साइज जितनी बढ़ेगी तो उतना ये होगा। तो सबसे ज्यादा, जबकि आपको मालूम है सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऐसे भी जानते हैं आप, और उसी तरह भी OI2 ग्रेट सॉरी I2O Br2O and Cl2O। डिड यू अंडरस्टैंड? अब इस दोनों में बताओ सेंट्रल एटम से में सराउंडिंग के इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अब उसके बाद H2O। ओके बताओ। हेलो एवरीवन। सराउंडिंग के इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। अरे बोलो ना। समझ में आ गया। जबकि क्या लग रहा है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट को दिया जाए जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो कहेगा H2O की बॉन्ड एंगल ज्यादा। क्यों? सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। लेकिन वही स्टेरिक क्राउडिंग कितना एंगल था यहाँ पर? 111 था कि नहीं? जल्दी बताओ कितना था? 110 था कि 111 लिखाया था लगभग? कोई बोल भी नहीं रहे यार, गलत बात है ना ये सब। अरे वो Cl2 का एंगल कितना लिखाया था? नोट्स भी देखो ना, नोट्स में सामने देखो कितना लिखाया था। नहीं लिखाया था? लिखवाया था 111। भाई तो कह रहे हैं तो हाँ में हाँ तो मिलाइए। नोट्स नहीं है सामने? 111 कुछ स्पेस। अब वाटर का 104, ये मालूम है ना सबको? कुछ स्पेस वाटर, अमोनिया, ये सबका याद रखिए। सबका याद रखना मुश्किल है, लेकिन कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल का याद रखिए। पढ़िएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो फिर क्यों इन तीनों एंगल अगर देखा जाए तो वाटर से कम होना चाहिए था, लेकिन इस क्राउडिंग की वजह से ज्यादा हुआ। इसलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए, गवाही दीजिए। आगे बढ़े। हाँ हाँ बताओ। बॉन्ड पेयर लोन पेयर पहले निकाल लिए, बताओ ना यार, कुछ तो बोल दो। हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? Yes, sir. यस Yes, sir. ऐसे ऐसे भी देखो, ऑक्सीजन है, सेकंड पीरियड स्टेरिक क्राउडिंग का भी कंसेप्ट है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कंसेप्ट है, तो वो Cl2 ही ज्यादा होगा। अरे बताओ ना, सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड? यस। अरे बोलो, कुछ तो Yes, बोल sir. दो। हाँ, Cl तो सेम है भाई, क्राउडिंग तो दोनों में सेम है, लेकिन स्टेरिक क्राउडिंग का कंसेप्ट अगर लगेगा भी तो इसी में लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पीरियड सेंट्रल एटम की साइड छोटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सही आंसर आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। जी सर। यस यस। ऑर्गेनिक में इसको क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। अरे यार, ऑर्गेनिक में क्या कहते हैं? Ether. ईथर। ROR है ना? बता, ROR की एंगल बताया है आप लोगों को? ये मेघना उना कुछ बोलती का नहीं है, ये सब चुप क्यों रहती हैं भाई? ईथर है, चले बताएं इसका बॉन्ड एंगल, आराम से बताएं। और CS3 ग्रेटर देन। क्यों? आपको मालूम है इसमें भी स्टडी क्राउडिंग होगी, याद है ना? ये बिगर ग्रुप है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिक। हाँ,
अब यहाँ देखो OSIS3, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया था कि यहाँ देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। हियर इज बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग से पाई बॉन्ड आएगा तो हम रिएक्शन चेंज sp2, तो बॉन्ड एंगल इसी की ज्यादा होगी। सुना सारे लोग, हाँ या ना? बैक बॉन्डिंग आ गया यहाँ, बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो यार, Yes, कुछ sir. तो बोल दो। यहाँ तो ये sp3 है, sp3 है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम 4 है यहाँ पर। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं तो यहाँ तो sp2 हो गया, तो sp2 वाले की बॉन्ड एंगल ज्यादा होगी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस। सर वो 2 SiH3 होंगे ना? है? आपने 3 लगा दिया ऑक्सीजन, कहाँ 3 लगाए? मतलब 3 SiH3 लगा। नहीं लोन पेयर जा रहे हैं ना। हाँ ठीक है, सबको समझ में आ गया? हाँ या ना? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। सर मैं कह रहा हूँ आपने 3 SiH3 लगा दिए। अच्छा 3 लगा दिए। सॉरी। हाँ तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 दिखने में लग रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर बैक बॉन्डिंग आ गई। डिड यू अंडरस्टैंड? इसलिए सतर्क रहना है। सुना सारे लोग? एवरीवन? यस। तो क्राउडिंग का तो चक्कर तब होगा ना जब हाइब्रिडेशन सेम रहे। यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो गया, तो अब इसी की ज्यादा होगा ना। अरे बोले ना, इस करैक्टर बढ़ गया और इस करैक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। अच्छा ये मैंने नोट्स में करवाया था, OCl2 और OCH3 ईथर में बॉन्ड एंगल ईथर का ज्यादा, ये तो करवाया होगा शायद। 111 पॉइंट समथिंग है, तो ऑर्गेनिक में भी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये ऑर्गेनिक में भी है, केमिकल बॉन्ड में नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट कोई बोलते हैं अरे इतना कहाँ आता है नीट में वगैरह, अरे जाके ऑर्गेनिक पढ़ो, ऑर्गेनिक में ईथर की बॉन्ड एंगल है और यहाँ साफ लिखा हुआ है स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ रही है। इसलिए आपको पूरा सारे चैप्टर का समेशन पढ़ाया जा रहा है। आपको लिख लिया, रेफरेंस भी मैं दे रहा हूँ, इसलिए नीट के बच्चे बड़े हंगामा करते हैं, अरे एनसीईआरटी में है सब, आगे आ गया नेक्स्ट सब है। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। तो ये बॉन्ड एंगल का भी आपको रिवीजन हो गया। और बोलो कुछ तो बोल दो। यस यस सर। अब नेक्स्ट मैं ऐसा दे रहा हूँ जो आपको, इस पर भी स्टूडेंट ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। नंबर ऑफ कंपाउंड्स लिखो, पॉइंट क्वेश्चन लिखो, नंबर ऑफ कंपाउंड्स शोइंग हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की कंडीशन पर, हाइड्रोलिसिस पर आया था स्टडी क्राउडिंग और किसका हाइड्रोलिसिस। चलो हाइड्रोलिसिस का नोट्स खोलो। अरे नोट्स बनाए हो तो खोलो ना। अरे मेघना नोट्स खोला सबा? खोल लिए सर। जी सर। पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड जिसका हाइड्रोलिसिस होने पर प्रोडक्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। देखो क्या क्या पूछ सकता है, देख रहे हैं आप? ऐसे नहीं ऊपर पढ़ना है। हाइड्रोलिसिस भी किसका, हाइड्रोलिसिस की कंडीशन मैंने पढ़ाया है, रिवीजन कर लो। पहली बात, वन बॉन्डेड एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल का वैकेंट पी या वैकेंट डी, दूसरा बताया गया था वैकेंट डी एंड पॉजिटिव साइड। दूसरा था पॉजिटिव साइड लिखा हुआ है, देखो तो। यस सर। यस सर। दूसरा था देयर शुड बी लेस स्टेरिक क्राउडिंग अराउंड सेंट्रल एटम। लेस स्टेरिक क्राउडिंग तो खुद एनसीईआरटी के ग्रुप 16 में आएगा, पी ब्लॉक में भी आप पढ़िएगा। SF6 is do not hydrolyze due to the esteric factor। ये एनसीईआरटी का लाइन है, एकदम हूबहू मैं बोल रहा हूँ। SF6 is not hydrolyze। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सब बातें आपके दिलो दिमाग में नहीं रहना चाहिए। अरे केमिकल बॉन्ड में ये सब नहीं, ये सब केमिकल बॉन्ड में पढ़ाया गया इसलिए कि आपको इनऑर्गेनिक आगे समझ में आए। और पी ब्लॉक पढ़िएगा तो पूरा एक्यूरेट रिवीजन हो जाएगा। तो SF6 का हाइड्रोलाइज नहीं होता स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। उसमें मैंने ये भी लिखा दिया था, शायद दिखेगा, SF6, TF6, SCF6। तो इसमें SF6 का नहीं होगा, बाकी सबका होगा, क्योंकि सेंट्रल की साइज बढ़ती तो क्राउडिंग घटता रहता है। अरे बोलो एरिया बढ़ेगा तो क्राउडिंग घट जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ यस। तो आपसे एक तो प्रोडक्ट बनाने आना, प्रोडक्ट बनाने का भी इसमें ट्रिक्स बताया था, उसको भी शायद लिखा होगा
इक्विवेलेंट कंपाउंड हो, सेंट्रल एटम नॉन मेटल हो, वाटर सेंट्रल एटम पर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट हमेशा ऑक्सी एसिड बनता है। और ऑक्सी एसिड में जो सेंट्रल एटम पर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो रिएक्टेंट के सेंट्रल एटम के बराबर होना चाहिए, एक्सेप्ट कुछ को छोड़कर, XCF2, XCF4, XCF6। क्या ये लाइन लिखाया था, हाँ या ना? यस सर। Yes. Yes, sir. रीजन हो रहा है आपका, मैं बोल भी देता हूँ कि आपको सब नोट सामने रहनी चाहिए। ये भी लिखाया था हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जनरली नॉन रिडॉक्स होती है, लेकिन दो को छोड़कर XCF2 और XCF4, XCF6 में दो ऐसा था जो रिडॉक्स था। कौन कौन था? XCF4 एंड XCF2। हाँ, XCF2 एंड XCF4 ये रिडॉक्स है। और खुद आप ग्रुप 18 में भी पढ़ेगा, एनसीईआरटी के इंटेक्स में क्वेश्चन भी है, लिखा हुआ है, पूछा है ये बताओ ये हाइड्रोलिसिस क्या है, रिडॉक्स है या नॉन रिडॉक्स, ये पूछा है कि आप तो खोल के भी देख लेंगे ग्रुप 18 के इंटेक्स्ट में। इसलिए आपको ये बता दिया गया कि हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन नॉन रिडॉक्स होती है। अगर होगा भी तो केवल या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या केवल रिडक्शन हो रहा, दोनों नहीं होगा। दो को छोड़कर, XCF2, XCF4 को छोड़कर। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? यस सर आई। Yes, sir. हाँ, अब देखो PCl3 का पूछ रहा, PCl3 पहला क्वेश्चन है, नंबर 1 PCl3। तो पहली बात इसका आप हाइड्रोलिसिस करके देखिए, हाइड्रोलिसिस होगा, ऑब्वियसली होगा। तो मैंने ट्रिक्स दिया था कि ऑक्सी एसिड बनेगा, इसमें +3 है तो फास्फोरस का +3 का ऑक्सी एसिड H3PO3 होता है प्लस HCl। अब तुम चेक कर लो हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन इसमें कैसे आएगा? तुम कहोगे फार्मूला कैसे आएगा जब तक के स्ट्रक्चर ना बनाने आए? अरे बोलो ना, हेलो एवरीवन। और स्ट्रक्चर में मैंने बताया था ऑक्सी एसिड में, सारा रिवीजन करा देता हूँ, ऑक्सी एसिड में जितना H होता है उतना OH होता है, एक्सेप्ट फास्फोरस को छोड़कर। याद आया ये लाइन? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। जी यस सर। सर। यही सब दोबारा रिवीजन होगा P ब्लॉक में। तो अब देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा, इसका मतलब सही है ये। इसके में जो प्रोडक्ट बना उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। देखो क्या क्या सीखने को मिल रहा है, तो हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट बन रहा है ये सीखने को मिल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन को मिल रहा है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से मिल रहा है। तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस तरह कराई जा रही है कि एक एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 कंसेप्ट इन्वॉल्व है। चलिए लिखें सारे लोग। PCl3 हो गया। दूसरा आते हैं, आगे बढ़े साइंटिस्ट। यस सर। Yes, sir. इसमें प्रोडक्ट sp3 है। दूसरा देखें PCl5। PCl5 है, PCl5 का भी हाइड्रोलिसिस होगा। समझा? कोई कहेगा यहाँ स्टरिक क्राउडिंग नहीं, ये सल्फर से साइज बड़ी है, फास्फोरस लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है, सल्फर का 16 साइज छोटी है और 6 फ्लोरीन है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है, वो दिमाग लगाता है ना, सबसे उसका नहीं होगा तो PCl5 भी का नहीं होता, वो काउंट करता है। रे बिहारी, काउंट करने से नहीं होता है, फास्फोरस की साइज सल्फर से बड़ी है, इसलिए यहाँ स्टरिक क्राउडिंग नहीं लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलो हाँ या ना? हेलो एवरीवन। इसीलिए दिमाग में गंदगी को निकाल देना है। अब यहाँ पर +5 है तो ऑक्सी एसिड ही बनेगा, H3PO4, कोई रट्टूमल की तरह नहीं, HCl बनेगा। बैलेंसिंग तो अब इसका स्ट्रक्चर नहीं हो कि फास्फोरस है तो सर ने बताया था कि एक OH ड्रॉ कर देना है, बाकी बॉन्ड को लगा देना है। इसी तरह ये भी sp3, इसका मतलब इसका भी प्रोडक्ट sp3 है। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। अरे Yes. बोलिए ना। यस, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। प्रैक्टिस करें, क्लास की प्रैक्टिस की है, पूरा आपको याद होना चाहिए पूरा। सब लोग नीट और सब लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं, झूठ मत बोलिएगा, अल्लाह और भगवान देख रहा है। कर चुके सर। सब बन रहा है, सब बन रहा है। केमिकल एक आध दो क्वेश्चन में फंसे होंगे तो वो चीजें कि ब्लॉक सब में, इस ब्लॉक सब में भी आ जाएंगी। समझा? मेघना झूठ मत बोलिएगा, आप किया है Yes, sir. अपना प्रैक्टिस? हाँ, एक एक क्वेश्चन। अब जी मेंस में तो खुद इतने क्वेश्चन है क्योंकि उसमें बहुत सारे सीटिंग होती है। अरे बोलिए ना, एक तो 5-6 सीटिंग होता है, 5-6 पेपर ऐसे ही हो गया। फिर दूसरी में होता है 10 पेपर जी मेंस का हर साल होता है, हर साल 10-12 पेपर होता है। जी मेंस का लेवल सेम है एकदम। जी मेंस को मतलब ये कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। तीसरा आप बताएं, आपके पास है हाँ,
ICl3। ये हमने आपको नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया तो है मिस, लेकिन ये ग्रुप 17 में आ जाएगा। देखिए मैं आपको ट्रिक्स दे, ऐसे तो वही ऑक्सी एसिड ही बनेगा, लेकिन इसका प्रोडक्ट का ट्रिक्स दे देता हूँ। ग्रुप 17 में आप पढ़िएगा। मैंने कहा ना कुछ बातें। पहली बात, इसको इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। इंटर हैलोजन की डिफिनेशन होती है द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट हैलोजन। अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस जी सर। सर। इसमें भी ऑक्सी एसिड ही बनता है। क्या बनता है? ऑक्सी एसिड। अरे यार कोई बोल ही नहीं बोल रहा, बोलो ना क्या बनता है। ऑक्सी एसिड। लेकिन अब देखो, मैं लिखना मत, इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब होता है दो डिफरेंट हैलोजन के बीच में कंपाउंड। तो ऐसे तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे शाम में नहीं आते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड का जब हाइड्रोलिसिस होगा, जैसे मान लो कि एक्स डैश है, मान लो दो डिफरेंट हैलोजन है। क्या है? दो डिफरेंट हैलोजन है। तो अब यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनता है, एक है, तो इसमें ऑक्सी एसिड एक तो बनेगा ही, और दूसरा आपको ये ट्रिक्स आपको याद रखना है कि एक बनता है हैलोजन एसिड और एक वही ऑक्सी हैलोजन एसिड। ऑक्सी हैलोजन एसिड का मतलब वही ऑक्सी एसिड। हैलोजन एसिड में जो X आता है, ये बाद वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बाद वाला आया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला इससे बनेगा ऑक्सी एसिड, और यहाँ कुछ भी बन सकता है, HXO बन सकता है। जैसे देखो ICl है, ICl का हाइड्रोलिसिस बताओ, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो HCl बन जाएगा, बाकी HIO बन जाएगा। बोलो बोलो, समझ में आया? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से ऑक्सी एसिड बनेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हैलोजन एसिड बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस अरे सर। यार कुछ बोल। और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो यहाँ भी +1 है, तो ये तुम पढ़ोगे। जी ग्रुप सर। हाँ, ग्रुप 17 में ऑक्सी एसिड कौन कौन होता है जानते हो? XO2, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक एंड परक्लोरिक। यहाँ +1, यहाँ +3, ये सब ग्रुप 17 में पढ़ोगे। जो 12 पास आउट है ये जानते हैं। इसलिए केमिकल बॉन्ड मैंने जानबूझ के बहुत बड़ा नहीं कर दिया कि आपको फिर लगने लगे एक ही चैप्टर में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर आपके पास है ICN3, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो देखो +3 वाला ऑक्सी एसिड कौन है? HXO2। सबसे पहली बात, वाटर का हाइड्रोलिसिस कराओ, सबसे पहले HCl बना दो और HiO2 बना दो। डिड यू अंडरस्टैंड? कोई रट्टू मल की तरह नहीं पढ़ना है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? HiO2 का स्ट्रक्चर क्या है? तो जितना हाइड्रोजन उतना OH, आयोडीन है OH। डिड यू? डबल बॉन्ड हो, दिस इज स्टाइल। अरे बोलो ना, कुछ तो बोल दो यार, ये तो गलत बात है। बोलो। इसका भी हाइब्रेशन, यहाँ जो प्रोडक्ट बनना है उसका भी हाइब्रेशन sp3 है। बोलो बोलो, हाइब्रेशन स्ट्रक्चर सब आपको आ गया कि नहीं? जल्दी बताएं। Yes, sir. यस। और ये दोबारा पी ब्लॉक में 17 में पढ़िएगा, इसलिए पी ब्लॉक भी बहुत बड़ा है। इसलिए पी ब्लॉक इसको कहते हैं कंपटीशन में ब्लॉक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक की जान है ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक केमिस्ट्री के ब्लॉक Yes, sir. केमिस्ट्री का मतलब यही हुआ, S ब्लॉक, पी ब्लॉक, पूरा DNF ब्लॉक, ये पूरी मजबूत होनी चाहिए, एक एक लाइन होना चाहिए। वो तभी होगा जब पर डे टीचर पढ़ा रहा है उसी दफा 10 दफा रगड़ दे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो भी कल पढ़ाया गया सबका ऑर्डर एकदम लिख लिख के प्रैक्टिस समझ समझ के पर डे पढ़िए। 10 मिनट एकदम टाइम दीजिए कि उसको पढ़ना है। आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, सबको लिख लिया? जल्दी बताएं। यस सर। ये ट्रिक्स वाला लिख लीजिए। डन सर। हो गया? चलिए
उसी तरह देखिए IF5 है, ये भी इंटर हैलोजन कंपाउंड है। तो देखो इस पर ऑक्सीडेशन, पहले तो HF बना दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से। अब इस पर +5 है, +5 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है? HXO3, बस HiO3 बना दो। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे Yes, बोलो sir. ना, बस हो गया। अब Yes, HiO3 का, हाँ HiO3 का स्ट्रक्चर बना दो, IOH डबल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर, ये भी sp3 हो गया। ठीक है, तो सब इसमें जितने अब तक प्रोडक्ट बन रहे हैं सबका ऑपरेशन sp3 है। SF4 है, वाटर है, +4 है, H2SO3 बन जाएगा। सल्फर का +4 वाला उससे सल्फ्यूरस एसिड है, +H2O है। ये ट्रिक्स याद रखिए कि जितना ऑक्सी एसिड होता है उसमें जितना H उतना OH, डबल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर, ये भी sp3 है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. आगे बढ़े हैं। यस सर। ACl3 प्लस वाटर, इसका ऑक्सी एसिड वही ये AS है, OH3 है, मतलब AS पर 3 OH। मैं थोड़ा हायर कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, वही हाल PCl3 में भी होता है। सुनो फर्क, सुनो अच्छे से। यहाँ पर भी POH3 बनता है। देखो 3 OH है ना, बताओ हाँ या ना, अरे बोलो। अरे यार कोई Yes. बोल ही नहीं रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक में तुम पढ़े होगे टॉटोमेरिज्म, ये यहाँ तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है, इसलिए इसमें टॉटोमेरिज्म होके ये स्ट्रक्चर आ जाता है। इसमें टॉटोमेरिज्म ने चूंकि साइज बड़ी है, साइज बढ़ती है तो पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी घट जाती है। तो उतना पढ़ना नहीं है, सब BSc लेवल है। लेकिन POH3 का मतलब यहाँ पर ये है, इसलिए यहाँ टॉटोमेरिज्म, इनऑर्गेनिक में भी टॉटोमेरिज्म होता है। यहाँ पर इसी तरह का स्ट्रक्चर रहेगा और एक लोन पेयर रहेगा। यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन sp3। डिड यू अंडर, यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा। अरे बोलिए ऑक्सीडेशन स्टेट वही +3 है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे यार कुछ तो बोल दो, कोई बोल ही नहीं रहा यार। Yes, sir. इतनी अच्छी चीजें इसको ऐसे भी लिखते हैं। अच्छा इसका तुम, अच्छा ये तो करा ही दिया था। अच्छा इसका तुम लोग खुद करके देखा। P4O10 का हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट बनेगा और P4O6 का क्या बनेगा, ये दोनों तुम बनाओ। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले में H3PO4, दूसरे में H3PO3। अच्छा इसमें क्या बन रहा है? H3PO4 PO4 लिखे हो तुम लोग? हाँ वेरी गुड। अरे बोलो ना, इसमें तो पूरा H3PO4 ही बन जाएगा, कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसमें H3PO3 बना, जल्दी बताओ हाँ या ना। +3 Yes, है, sir. 4 से मल्टीप्लाइड कर दो, 4 चौका 16 और 6 ये वाटर है। अगर तुम चाहो ये करना तो 4 है, 4 तिया 12, 4 चौका 16, कितना हो जाएगा हाइड्रोजन? 4 फास्फोरस है, हाँ सही तो 16, ठीक है। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 6। क्लियर है सबको? सब में हाइब्रिडेशन sp3 है। बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। वेरी गुड। सर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा P4O10 में। +5 यस। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा इस कभी कभी ऐसा भी दे सकता है, एक लास्ट एग्जांपल H4P2O7, कोई बात नहीं है, कोई भी है, है आपके पास वाटर दे,
तो आपको वही बन जाएगा H3PO4। समझा, 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, देखो वही एग्जैक्टली वही हो रहा है। समझ में बात आ रही है? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। यस अब देखो Yes, sir. हाँ, एक नया टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, हाइड्रोलिसिस से ही है, और ये तुम्हारा ग्रुप 14 के इंटेक्स में है, लेकिन उसमें एग्जामिनर एक चेंजिंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, तो sir. बताओ, हाइड्रोलिसिस भी सबको जी, समझ सर। में आ गया? जल्दी बता दो। यस सर, आ गया। Yes, sir. अच्छा देखो, अब तुम्हारे पास क्वेश्चन है, कंप्लीट द हाइड्रोलिसिस। ऑफ SiCl4 प्लस वाटर, ये पूछ रहा है। नंबर बी, SiCl4 वाटर को इस तरह दे दिया, HOD डिटोरियम। सी, कभी ये बहुत दफा पूछता है, D2O हेवी वाटर। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करोगे, प्रोडक्ट तो तुमको मालूम है SiOH4 बन जाएगा, ठीक। लेकिन सुनो, मैकेनिज्म गौर से सुनो, एक को समझ लो तो तुम डायरेक्ट समझ जाओगे। देखो SiCl4 जो होता है ना, वैकेंट डी है क्लोरीन, क्लोरीन पर ही अटैक, सिलिकॉन पर ही अटैक करेगा। ध्यान दो अच्छे से, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है बेसिकली। तो जब होता है ना तो SiCl, सारे लोग देखना, Cl, इसलिए मैकेनिज्म इसलिए जानबूझ के बताया जाता है। तो देखो अब OH, O पर पॉजिटिव हो जाएगा और Cl पे नेगेटिव। क्या ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त करेगा? नो सर। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो अब सिलिकॉन अपने पर से नेगेटिव भी हटाएगा, तो Cl हट जाएगा। तो देखो SiCl, Cl और एक OH, एक। अब बताओ, एक वाटर से एक OH आया, तो बताओ 3 वाटर और करोगे तो 3 OH हो जाएगा कि नहीं? डैश डैश डैश, लास्ट में चारों Cl रिप्लेस्ड हो जाएगा ना? बोलो ना यार, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब आओ कि सर इस पर प्रकाश डालिए, प्लस HOD है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? तो देखो मैकेनिज्म समझो, फिर वही बात, उसके बाद तुम डायरेक्ट याद कर लोगे समझ के, SiCl4 है। अब ध्यान दो, O ने इलेक्ट्रॉन दिया, H और D है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन कि HOH बॉन्ड ब्रेक होगा कि D बॉन्ड। याद करो, ड्यूटोरियम वाला बॉन्ड जो मुझसे ऑर्गेनिक पढ़े हैं यहाँ पर कुछ बच्चे, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे H, T और D। CH बॉन्ड सबसे वीक होता है, CD बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ये नहीं टूटेगा, बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। समझ में आया मैकेनिज्म? अरे बोलो। Yes, sir. तो कॉन्टेस्ट, इसलिए मैं कहता हूँ इसमें क्या बन जाए, बताओ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा नेट SiCl, अब OD आएगा, OD। इससे समझ में आया कि चार वाटर जब अटैक करेगा तो सब पे OD आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, Yes, sir. ये है ट्रिक्स। तो सुनो, यहाँ पर क्या बन जाएगा, SiOD 4,4HCl। अब यहाँ पर H हटा दिया तो यहाँ पर भी OD4 रहेगा और यहाँ भी 4HD रहेगा। सॉरी, क्या मैंने बोल दिया, DCl रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अरे बोलो, आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आया सर।